नमस्ते बच्चों, 9th क्लास के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 3 की बात करेंगे, परमाणु एवं अणु क्या है। सबसे पहले हम इस लेसन के अंतर्गत रासायनिक संयोजन के नियम की चर्चा करने वाले हैं, यानी रासायनिक संयोजन का नियम क्या कहता है और इसके बारे में किन वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए थे। तो रासायनिक संयोजन के नियम जो हैं, यानी इसका उद्देश्य हम बात करेंगे तो हम रासायनिक संयोजन के नियम जो आज का हमारा उद्देश्य है उसकी चर्चा करते हैं। तो आपको पता है सभी तत्व आपस में सहयोग करके द्रव्य का निर्माण करता है, यानी द्रव्य क्या है, क्यों सहयोग करता है, इन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तत्व कैसे सहयोग करते हैं, तत्व क्यों सहयोग करते हैं, ये जवाब आपको लेना है। जब तक तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब तक क्या होता है, यानी जब तत्व आपस में परस्पर सहयोग करेंगे तब क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है वैज्ञानिक थे आर्थवा एल लवाइजिए। इन वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के नियम प्रतिपादित किए, जिसमें 2 नियम इन्होंने दिए। एक तो है पहला नियम, दूसरा है सेकंड नियम, नियम फर्स्ट और नियम सेकंड। अब जो रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं इनको समझाने के लिए, यानी रासायनिक संयोजन का जो पहला नियम है वो क्या है उसके बारे में, वो दूसरा नियम क्या है इसके बारे में। तो दूसरा यहाँ से जोसेफ एल प्राउस्ट, इन दोनों वैज्ञानिकों ने नियम फर्स्ट और नियम सेकंड रासायनिक संयोजन के नियम दिए। अब हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन का पहला नियम, तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या आप जानते हैं, यानी मास क्या है, जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। द्रव्यमान का अर्थ क्या है, उसके वेट में, उसके वजन में कोई न कोई परिवर्तन होगा या नहीं होता है। तो इसको हम यहाँ पर जो है एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्याली लेते हैं, इसमें 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट, दूसरी प्याली में 1.43 सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। दोनों को यहाँ पर जो है बीकर में डालते हैं और बीकर में डालने के बाद कॉपर सल्फेट और फ्लास्क, तो यहाँ पर जो है शंक्वाकार फ्लास्क और एक जो है प्रज्ञनली में कॉपर सल्फेट का विलय लेते हैं और इनको धागे से बांधकर इसे कोनिकल फ्लास्क में इसको धागे से बांधकर लटका देते हैं, यानी ऊपर एक प्रकार से क्या लगाएंगे, कोर का लगा देते हैं। तो कॉपर सल्फेट का विलेन और सोडियम कार्बोनेट का विलेन, तो जो यहाँ पर सल्फेट का विलेन है वो इसके प्रज्ञनली में। फिर इसको हम यहाँ पर जो तुला होती हैं उसमें इसका वेट ज्ञात करते हैं, तो 60.27। इन दोनों को पदार्थों को आपस में मिलाते हैं। मिलाने के बाद आप क्या देखते हैं कि इसमें जो है यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हम देखते हैं क्या शंक्वाकार फ्लास्क में कोई अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट आपस में अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट CSO3 का और सोडियम सल्फेट Na2SO4 का निर्माण करता है। जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो क्या इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, इसको भी हम यहाँ पर इसके तुला के माध्यम से देखते हैं। तो इसका द्रव्यमान 62.7 ग्राम ही रहता है। तो द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, इसको भी हमने यहाँ पर इसके तुला में देखकर इसको ज्ञात किया। तो हम देखते हैं ये नहीं हुआ है, यानी इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम इसमें है, यानी ये नियम को लागू करता है। तो ये नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही उसको विनाश कर सकते हैं। तो यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है, यानी स्थिर अनुपात, यानी उसका अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा, स्थिर रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इसको भी हम यहाँ क्रियाकलाप 2 के माध्यम से समझते हैं। 2 प्रज्ञनली लेते हैं, दोनों में यहाँ पर क्या लेंगे, एक में झरने का जल लेते हैं और एक में झील का जल लेते हैं। झील का और झरने का जल लेकर इनके अनुपात का अध्ययन करते हैं। तो यानी जल हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात समान होता है, क्योंकि जल आप कहीं से भी ले सकते हो। तो इसमें H2O, जो H2O यहाँ पर जो हैं वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 ही होता है। जल किसी भी स्रोत से आप ले सकते हैं तो जल का अनुपात सदैव 1:8 ही रहेगा। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है।
तो यही क्या कहलाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। इसको भी हम यहाँ पर जो है जल का विद्युत अपघटन करते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन में, तो इसमें यहाँ पर देखते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, तो एक यानी यहाँ पर 1:8 है, तो उसके लिए यहाँ पर करते हैं। तो ये आत्वा एल लवाजे नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को समझाया कि द्रव्य जो हैं ये सब तत्वों में विभाजित हो जाते हैं, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं कौन, द्रव्य। तो इसलिए यहाँ पर जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। किन्होंने, आत्वा एल लवाजे नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा नियम यहाँ पर जो है स्थिर अनुपात का नियम है, इसको भी हमने यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझा था। तो यहाँ पर जो है उदाहरण में यहाँ पर क्या लेते हैं, अमोनिया NH3 लेते हैं, तो इसमें 2 यौगिक हैं, एक तो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन द्रव्यमान का अनुपात जो है यहाँ पर क्या होगा, 14:3 होता है। तो द्रव्यमान की हम बात करेंगे यहाँ पर, नाइट्रोजन जो है 14 इसमें, तो वाहन, खाद्य और पशु ये सभी प्रकार से अमोनिया का निष्कासन करते हैं, तो सदैव उनका अनुपात 14:3 ही रहता है। किसका, अमोनिया का। तो ये स्थिर अनुपात के नियम को प्रदर्शित करता है। तो स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम जो है ये हमने इन दोनों नियमों की अभी चर्चा करी है। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये जो सब इन्होंने समझाया था। तो स्थिर अनुपात के नियम के बारे में और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया था। आगे हम इसके चर्चा करेंगे, यानी इसकी जो व्याख्या है इसकी चर्चा करी है। इसकी व्याख्या किन्होंने करी, तो सर जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने इसकी व्याख्या करी। तो द्रव्यों की प्रकृति का आधारभूत सिद्धांत जो हैं वो इनके द्वारा दिया गया। तो द्रव्यों की विभाज्यता यानी किस प्रकार होते हैं, द्रव्य के सूक्ष्मतम जो यहाँ पर कण रहेंगे वो अविभाज्य होते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु का निर्माण कैसे होता है, तो अविभाज्य कण जिसको आगे और विभाजित नहीं कर सकते हैं वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो द्रव्य की प्रकृति का आधारभूत सिद्धांत, तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को भी यहाँ पर इसकी जो ये व्याख्या करता है। तो सर जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बताया था। परमाणु सिद्धांत की विवेचना और परमाणु क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे जो हैं इसकी चर्चा करने वाले हैं, सिद्धांतों की। तो हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। तो आज हमने किसके बारे में अध्ययन किया, रसायन संयोजन के नियम के बारे में अध्ययन किया है। सभी को धन्यवाद। आगे हम इसके जो है परमाणु अणु के बारे में चर्चा करेंगे।